NMS कॉलेज के बिल्कुल पीछे ये टीला है। गांव में से कोई भी यहाँ टहलने नहीं आता। अब जिस टीले का नाम शैतान टीला हो, वहां भला कौन आएगा। हॉस्टल के टिपिकल बैक बेंचर्स भी यहाँ आने से कतराते हैं। लेकिन एक बहादुर लड़का है जो अक्सर यहाँ आया करता है। पढ़ाई बोर करने लगे तो समीर कभी सुबह, कभी शाम को, तो कभी रात को यहाँ आकर बैठता है। आज देर शाम वो महेश को लेकर आया है। तुमने देखा, अभी उस छोटे से मंदिर में अंधेरा था, अब दिया किसने जलाया? हो गया यार तेरा शुरू। क्यों डरता है इतना? हाँ, तू भी ना महेश, बड़ा डरपोक है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से समीर, बिना किसी के दिया जलने का मतलब जानते हो? अरे मैंने कहा ना, कोई आया होगा। शायद हमारा ध्यान नहीं था, तब कोई आकर दिया जलाकर चला गया होगा। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से समीर, बिना किसी के दिया जलने का मतलब जानते हो? अरे मैंने कहा ना, कोई आया होगा। शायद हमारा ध्यान नहीं था, तब कोई आकर दिया जलाकर चला गया होगा। इस प्रकार बहस चलती रही, पर महेश कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था। उसका डरावनापन देखकर समीर सोच में पड़ गया, पर वहां कुछ भी नहीं था। अच्छा चलो, लेकिन सुनो, हम कल वापस आकर देखेंगे। इस दिए का राज तो खोलना ही होगा। इस तरह समीर और महेश अब यहां 3-4 दिनों से आ रहे थे। वो दोनों कई बार हर तरह की कोशिश करके देखते थे, लेकिन वो दिए का राज क्या था, यह अब तक किसी को पता नहीं चला। दोनों हमेशा की तरह वापस जा रहे थे, तभी एकाएक देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। देखो समीर, कल से यहाँ आना बंद। वैसे भी परसों से एग्जाम शुरू होंगे। अरे अरे भाई, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हाँ? ऐसी बातों से डरेंगे? अरे रुको, अभी वहां जाकर पता लगाते हैं। डरो मत, मैं हूं ना, बस 10 मिनट और रुको। इस तरह दोनों उस छोटे से मंदिर के नजदीक आते हैं। समीर मंदिर के चक्कर लगाकर कुछ पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं पाता। इस पत्थर के पीछे बहुत सी खाली जगह है। दिया लगाने के बाद यहाँ कोई छुपता हो तो? देखो समीर, वो नींबू, वो गुड़िया, काला भस्म, कम से कम उसे पत्थर तो मत कहो। तुम्हारा ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तो लगता है। अरे भाई कुछ नहीं होगा, रुक जाओ यही, मैं अभी आता हूँ। देखते हैं ये पत्थर क्या करता है। इतना कहकर समीर उस पत्थर के पीछे जाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही उसका सिर उस अंधेरे में जाता है, तभी अचानक बचाओ बचाओ, महेश महेश मुझे बचाओ, महेश बचाओ। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो आगे तो बढ़ता है, लेकिन कुछ सोच समझकर कदम पीछे हटाता है। उसकी आंखों में पानी है। समीर को पता नहीं कि कौन सी शैतानी ताकत उसे धीरे धीरे अंदर खींच लेती है। महेश महेश मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस झटपटाहट में समीर के शूज उसके पैरों से निकल जाते हैं। तभी महेश जल्दबाजी में उन्हें उठाकर टीले से नीचे भागता है। नीचे आने पर भी उसकी सांस फूली हुई है। थका सहमा हुआ महेश हॉस्टल लौटता है। अरे महेश सुनना, ये समीर कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है, लाइब्रेरी में तो जाता ही नहीं, मेस में भी नहीं है। कहाँ चला गया होगा? पता नहीं जीवन, मैंने भी उसे देखा नहीं आज सुबह से। अगली शाम महेश वही उस मंदिर के सामने खड़ा था। दिया जल रहा था और पत्थर के सामने कागज की पुड़िया रखी थी। इस साल की बली तुम्हें मिल चुकी है बेताल। कल से एग्जाम है, इस बार भी पास करा देना। अगला साल मेरा कॉलेज का आखिरी साल है। बस मेरा वचन याद रखना। इस बार भी किसी को पता नहीं चल पाया, पिछले 2 सालों की तरह। एक शाम 4 दोस्त अपने कार से कहीं जा रहे थे। वाह भाई सुधीर, तुम्हारी तो निकल पड़ी। काश हमारे ऐसे कोई अमीर चाचा वगैरह होते तो मजा आता। अरे मेरे भाई कुंदन, पहले चलकर देखे तो कि मामला क्या है। ये चाचा और उनकी ये हवेली, मैंने तो पहले इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। सुधीर और उसके 4 दोस्त किसी औसीली नाम के छोटे से गांव में जा रहे थे। कई दिनों पहले ऑफिस में काम कर रहे सुधीर को किसी वकील का फोन आया कि उसके कोई दूर के चाचा हैं जिनकी कोई औलाद नहीं और अब गुजर गए हैं, और उनकी हवेली उन्होंने सुधीर के नाम पर कर दी है। अरे यार, होंगे कोई तेरे दूर के चाचा। और एक बात बताऊं, आजकल तो अपने रिश्तेदार कौन कौन है और कहां कहां पर है ये पता भी नहीं चलता। बात तो तेरी सही है, और पूछे भी तो किससे यार? न ही मेरे पिताजी रहे और न ही मेरी माँ। लेकिन उस वकील ने कुछ जानी पहचानी धुंधली सी बातें बताई, तो लगने लगा कि हाँ यार, ऐसे चाचा थे तो सही। अच्छा सुधीर, मुझे एक बात बताओ, वैसे तुम्हारे ये चाचा मुंबई से इतने दूर क्यों गए?
मतलब हम सबने तो यही देखा है कि तुम्हारे ज्यादातर रिश्तेदार मुंबई के आसपास ही है। यही सवाल सुधीर अपने मन से बार बार कर रहा था। तब वकील ने बताया कि उसके चाचा कोई नेचर लवर थे, खासकर छोटे कीड़ों में उन्हें दिलचस्पी थी। उसी कारण किसी रिसर्च के लिए वो मुंबई छोड़कर इतनी दूर ऐसे जंगलों में जाकर बस गए। इसीलिए तो तुम लोगों को साथ ले जा रहा हूँ। सोचा हवेली भी देख लेंगे और कोई जरूरी पेपर वर्क हो तो वो भी पूरा कर लेंगे और इसी बहाने पिकनिक भी हो जाएगी। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, यहाँ देखिए, ये यादव साहब की हवेली जाना है। कहाँ से जाए? बस इसी कच्ची सड़क से आगे जाइए। जंगल जहाँ से शुरू होता है वही वो हवेली है। उस रास्ते पर ही आगे मिल जाएगी। हवेली में वकील साहब उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये चारों हवेली के अंदर आए, वकील साहब ने उनके हाथों में धागा बांध दिया और टीका लगा दिया। रिवाज है इस गांव का और इस हवेली का। खैर, आप आराम कीजिए, कल सुबह पेपर लेकर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुधीर साहब, पानी वानी पिलाओ यार। क्या यार, इतनी बड़ी हवेली है और नौकर चाकर तक नहीं रखा, ऐसे कैसे चलेगा? चलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ही जाकर खुद ले लेता हूँ। सारे दोस्त एक एक चीजों को देख रहे थे। कुंदन दीवारों पर लगी पुराने पेंटिंग्स देख रहा था और सुधीर हवेली का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। हवेली की बत्तियां बुझ जाती है और वहां घना अंधेरा छा जाता है। तीनों दोस्त मोमबत्ती या कोई दिया ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अरे, मोबाइल की लाइट जला। ए संजय, संजय, अरे संजय अब तक क्यों नहीं आया? पानी लाने में इतनी देर? एकाएक उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है और सारे दोस्त उस तरफ दौड़ने लगते हैं। संजय, संजय, संजय कहाँ हो? ये बर्तन किसने गिरा दिया नीचे? संजय कहाँ गया होगा? आओ ढूंढते हैं उसे। तुम लोग वहां देखो, मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। तीनों अलग अलग होकर संजय को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें संजय कहीं नहीं मिला। तीनों अब बहुत डर गए थे। तभी उन्हें अंधेरे में एकाएक अमर की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान! अरे सुनो, जरा इस मेन हॉल में तो आओ जल्दी। दरवाजा बाहर से बंद है, कोई खिड़की भी नहीं खुली है। शायद किसी ने सब कुछ बाहर से बंद कर दिया है। क्या कहा? अमर? अमर कहाँ है? अरे ये अमर कहाँ गया अब? अमर, अमर, अमर! सुधीर, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। जो यहाँ हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा। चलो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। जाना ही होगा, लेकिन यार, अमर को अकेले छोड़कर कैसे जाए? अमर को आवाज देते हैं और यहाँ से चलते हैं। एकाएक उन्हें अमर की डरावनी चीख सुनाई देती है, मानो उसे कोई घसीट के लेके जा रहा हो। अमर अपनी डरावनी आवाज में कहता है, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सुधीर, सुधीर, बचेंगे तो ढूंढ पाएंगे ना यार। चल अब यहाँ से निकलते हैं, बाद में आकर उसे देख लेंगे। लेकिन यार, अपना अमर, यार अपना दोस्त है वो। अरे जान बचेंगे तो उसे ढूंढेंगे ना। अरे बाबा, अभी निकल यहाँ से। दोनों की लाख कोशिश के बावजूद उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। हवेली की हर मंजिल की हर खिड़की और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। दोनों अब उसी तरह से डर चुके थे। आंखों से उनके आंसू बह रहे थे। दोनों को किसी भी हालत में हवेली से बाहर जाना था, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे और उनके दो दोस्तों का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। सुधीर, इससे दरवाजा तोड़ते हैं और कोई चारा नहीं है। चल आजा जल्दी। तभी एक बड़ा सा खूंखार जानवर उनके पास आने लगता है। कुंदन, ये देखकर सुधीर सीढ़ी से पांव तक गिर जाता है। उसके तीनों दोस्त जो कुछ देर पहले तक हंसी मजाक कर रहे थे, अब वो मर चुके थे। सुधीर को अब बस बाहर जाकर उस वकील को ढूंढना था। इससे पहले ही वो राक्षसी कीड़ा बाहर आए, सुधीर को कुछ करना था, उसको अपनी जान बचानी थी। तभी सुधीर पास ही में पड़े नाइफ को उठाता है और अपने जेब में रखता है। सुधीर देखता है कि दरवाजा एक बड़े से ब्लॉक की वजह से बंद हो चुका था। सुधीर के लिए उसे उठाना आसान नहीं था, लेकिन सुधीर को अपनी जान बचानी थी। सुधीर उसे उठाकर दरवाजे पर पटकना शुरू करता है। 5 बार मारने के बाद दरवाजा खुल जाता है और सुधीर बाहर भागता है। अरे भाई, ये वकील साहब कहाँ रहते हैं? उस तरफ रहते हैं, पर तुम मुझसे दूर रहो, मेरे साथ मत रहिए। सुधीर वहां से तेजी से वकील के पास भागने लगता है। सुधीर जंगल से होता हुआ कहीं भाग रहा है। उसे आभास हो रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे सामने वकील का घर दिखाई देता है। रफ्तार बढ़ाकर वो घर की तरफ भागने लगता है।
आखिरकार सुधीर वकील साहब के घर पर पहुंच जाता है। वकील साहब बाहर आइए, कुत्ते कमीने बाहर आ जा। उसकी आवाज सुनकर वकील साहब बाहर आते हैं। फिर सुधीर अपनी जेब से नाइफ निकालकर उसके गले के पास लेके जाता है और कहता है, बोल बोल साले, अब ये क्या है, ये क्या है, बोल क्यों किया तूने ये सब, मेरे दोस्तों को तूने क्यों मारा? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। चाचा जी के इन कीड़ों का मामला क्या है वो सबसे पहले बता। देखो, तुम्हारे ऐसे कोई चाचा जी नहीं है। वो सब कीड़ों की कहानी मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। चाचा जी का गांव आना, रिसर्च करना, ये सब झूठ था। दरअसल वो रिसर्च करने वाला इंसान दूसरा कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। मुझे रिसर्च का शौक था, घूमता था जंगल में हर रोज और तरह तरह के कीड़े जमा करता था। अचानक एक दिन एक अजीब सा कीड़ा मुझे दिखाई दिया। मैंने सोचा कोई नई प्रजाति ढूंढ ली। मैंने उसे बड़े प्यार से घर पर संभाल कर रखा। लेकिन 1 महीने में वो महाकाय कीड़ा बन गया, एक खतरनाक राक्षसी कीड़ा। उस कीड़े ने मेरे बीवी बच्चों को खा डाला, मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। तब से उसे रोज इंसान का मांस लगता है। मैं कहां से लाता ये मांस? इसलिए मैंने एक प्लान सोचा और अब हर दूसरे दिन तुम जैसे किसी को यहां बुला लेता हूं और जायदाद और हवेली का बहाना बनाकर लोग यहां आ भी जाते हैं। मुझे माफ करना, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है। साले कुत्ते, देख तुझे जो करना था वो तूने कर लिया, लेकिन मुझे यहां से जाने दे। बाहर निकलने का मुझे रास्ता बता। देख तेरा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, प्लीज मुझे यहां से जाने दे। माफ करना सुधीर, एक बार उसने तुम्हारे हाथ में धागा देख लिया तो फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। वो धागा जिसके हाथ में है उसको अपना शिकार वो बना ही लेता है। एकाएक सुधीर अपना धागा तोड़ने की कोशिश करता है। मारने के बाद वो सुधीर का शरीर खा जाता है। उसके कुछ दिनों बाद वकील जैसे कुछ हुआ ही नहीं किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। हेलो, प्रकाश शर्मा जी, मैं मध्य प्रदेश के औसीले गांव से बोल रहा हूं। वकील हूं मैं। आपके एक दूर के चाचा जी ने आपके नाम एक हवेली की है मरते वक्त। आइए ना देखने। अरे सावित्री, अब बस भी करो, हैं? कब तक पोते को यूं ही देखती रहोगी, हैं? चलो जल्दी चलो। खेलने दीजिए ना कुछ देर और, एक ही तो पोता है अपना। चिकू, बस 2 मिनट, हाँ तुम्हारा खाना तैयार है। अरे सावित्री, तुम समझती क्यों नहीं? हाँ चलो अब जल्दी से अंदर चलो। अरे बाबा, उस केयर टेकर ने देख लिया तो कह देगी मानसी से, फिर चिकू को हम कभी नहीं देख पाएंगे। तो तुम चलो जल्दी चलो। अच्छा बाबा, नहीं हाथ लगाऊंगी किसी खिलौने को, चुपचाप देखती रहूंगी बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो इसी वक्त अंदर चलो, मैंने कहा ना अंदर चलो। तुम्हारा ना कोई भरोसा ही नहीं। चीकू सामने रहता है ना तो तुम्हारा अपने आप पर काबू ही नहीं रहता। तुम्हें पता है ना मानसी और वो मानव दोनों कैसे हैं? हाँ? ठीक है। नई शादी हुई तब सास ससुर से डर था और अब बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू से डर है। नसीब और क्या। हाँ, अब बहुत हो गया, चलो अभी जल्दी चलो।
हाय मानसी, याद है ना आज घर जल्दी आना है। मानव, मुझे अब नहीं रहना वहाँ पर। केयर टेकर का फिर से कॉल आया था। बस अब नया घर देखते हैं, मुझे नहीं रहना वहाँ। देखो मानसी, मेरे पिताजी ने मेरे लिए वो घर बनवाया है ताकि उनके बेटे को लोन वोन की परेशानी ना हो। अरे अगर मैं घर छोड़ूंगा तो उन्हें क्या लगेगा, जरा तो सोचो। बस हो गया फिर से शुरू, हमेशा वही रट। मानसी मेरी बात तो सुनो, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगले महीने से वहाँ नहीं रहूंगी मैं। तुम्हें रहना है तो रहो। कहा था ना मैंने तुमसे, यहाँ वहाँ हाथ मत लगाओ। लेकिन तुमसे कहा रहा जाता है, कितनी बार समझाया, लेकिन बार बार वही गलतियाँ करती रहती हो। चले जाएंगे यहाँ से तो क्या करोगी, हैं? इकलौता ही तो पोता है हमारा, ममता नहीं जागेगी क्या उसे देखकर? बैठी रही सामने तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अरे मैं देखो सावित्री, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं लो भुगतो, अब आ गए वो, इस बार नहीं बचेंगे हम।